हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घरों में अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब लोग भी ठीक हैं। और जी सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी लगभग 5:45 के करीब। और यहाँ देखिए दूध गर्म हो रहा है बच्चों के लिए। और मैंने ना चाय वगैरह बना ली थी। मैंने और पतिदेव ने चाय पी ली थी, बच्चों के लिए कर दिया था दूध गरम। और फिर बच्चों को मैंने आपको दिखाया, बच्चे बाहर अपनी स्टडी कर रहे हैं। पतिदेव अपनी बुकिंग पे थे तो वो लेट नाइट आए थे, तो वो अंदर रूम में अभी सो रहे हैं, तो मैंने रूम का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि ये देखिए मैस कितना फैला हुआ है ना। तो कल रात में उतनी ज़्यादा सफाइयाँ नहीं हुई थी अंदर से। आजकल जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कब सफाई शुरू करूँ ताकि दिवाली तक बिल्कुल भी गंदा ना हो। और वो तो होता ही है, चाहे 2 दिन पहले ही क्यों ना कर लो। यहाँ पे मैं ना बच्चों के लिए लंच बॉक्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कल खेत से ना थोड़े से प्याज ले आई थी मैं, क्योंकि प्याज ख़त्म हुए कितने दिन हो गए, तो मैं थोड़े प्याज ले आई थी। मैंने सोचा था चलो अभी पोहा बना देती हूँ। खुशी के दांतों से रोटियां तो खाई नहीं जाती हैं, वैसे भी ठंडी हो जाएंगी। तो फिर मैंने सोचा चलो पोहा बना देती हूँ, खा लेगी लड़की, वरना तो भूखी रह जाएगी। 2 दिन से तो मैं उसको एप्पल छील के कट करके दे रही थी, साथ में बनानास दे रही थी, तो फिर वो खा लेती थी। अभी मैं कांदा पोहा बनाऊँगी, काफ़ी सारी चीज़ें डालूँगी इसमें। काफ़ी सारी तो क्या, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर और मूँगफली। आपको फ्रिज पे एक कटोरी में मूंगफली दिख भी रही होंगी, वो भुनी हुई मूंगफली है, तो वो मैं डायरेक्ट डाल दूंगी। पहले ऑयल में उन्हें फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं सोच रही हूँ दिवाली पे 1-2 नमकीन भी मैं बना के रख लेती हूँ इस बार। काफ़ी अच्छी होती है, घर की नमकीन तो हेल्दी होती है। तो मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कि क्या कर सकते हैं। और बस अभी मैं लगी हुई हूँ घर के काम में। सुबह सुबह ना काम इतना ज़्यादा फैल जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो मैंने कल रात में किचन की सफाई कर दी थी, लेकिन फिर मुझे देर रात में, मुझे भी पहले ना भूख नहीं थी, फिर मैंने देर रात में खाना वाना बनाया ना, तो फिर मैंने किचन क्लीन फिर से नहीं किया था। इसलिए आपको थोड़ा सा आटा वगैरह बिखरा हुआ दिखेगा, क्योंकि आधी रात में फिर बच्चे एक बार उठ जाते हैं ना, तो इनको सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो बस इसीलिए फिर मैंने किया ही नहीं। इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे अंदर ही सोते हैं, बाहर नहीं सोते हैं। और अभी देखिए मैं फटाफट से प्याज कट कर लूँगी। और वैसे हम लोग बोल ही देते हैं कि बिना प्याज लहसुन का खाना त्योहारों में, व्रत त्यौहार में तो अच्छा लगता है, लेकिन डेली में बिना लहसुन प्याज का खाना भी अच्छा नहीं लगता है। और लहसुन तो इतना ज़्यादा महंगा है ना दोस्तों, मैं आपको क्या ही बताऊँ। हमारे यहाँ 400 का भाव चल रहा है लहसुन का, बताओ। अभी तो इस बार मेरा मन में है कि लहसुन को बो ही दें। जब घर का लहसुन होता है ना तो पता नहीं चलता है क्या भाव चलता है क्या नहीं, लेकिन मार्केट से लेके आते हैं तब पता चलता है कि कितना महंगा हो रहा है लहसुन। और यहाँ देखिए प्याज कट हो गए हैं। और ये जो आपको रेड चिल्ली दिख रही हैं, ये रेड चिल्ली नहीं, हरी वाली मिर्ची थी जो रेड हो गई हैं। और अभी मैं सरसों का तेल डाल दूंगी। और मेरे पास ना तो जीरा ही है और ना ही हींग, दोनों ख़त्म हो रहे हैं। वैसे मसाले वगैरह सब कुछ ना ख़त्म ही हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ किचन की क्लीनिंग करूँगी ना, तो फिर मैं वो कर लूँगी, साथ में ग्रोसरी भी मैं और मंगवा लूँगी। मेरा प्लान है, तब तक मैं काम चला लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची इनको मैं ख़त्म कर लूँगी दिवाली से पहले। फिर देखते हैं धनतेरस के आसपास ना सारी चीज़ें फिर से मैं रिफ़िल कर दूँगी धनतेरस वाले दिन। तो किचन को एकदम से क्लीन करके रख लूँगी। मेरी प्लानिंग तो यही है, अब देखते हैं क्या क्या प्लान हो पाता है। तो आज ही पतिदेव बोल रहे थे कि डब्बे मंगवा के रखे हैं, इनको कब फिल करके रखोगी, तो रख दो। और मैं उनको बोल रही थी कि अभी रुक जाओ एक दिन, कल और नहीं सफाई करूँगी गुरुवार को, फिर मैं शुक्रवार से सफाई में लग जाऊँगी। तो फिर देखते हैं सबसे पहले क्या क्लीन करते हैं। मेरे घर की सफाई 3 दिन की है, 3 दिन में मेरा घर पूरा क्लीन हो जाएगा चारों तरफ से। 1 दिन हमें शॉप में लगेगा, तो 4 दिन में घर पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ इस बार कुछ ना नमकीन मट्ठी वगैरह बना के रख लूँ। तो देखते हैं क्या क्या प्लानिंग करते हैं। दिवाली की काफ़ी सारी प्रिपरेशन होती है, ज़्यादा तो मैं कुछ बना के नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ मट्ठियाँ वगैरह बना के रख लो ना, तो सुबह सुबह चाय के साथ खा भी लेते हैं। और वैसे तो ये फ्राइड चीज़ें होती हैं, थोड़े बहुत बाज़ार से ले आओ ना, वही सही रहता है, जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, फिर ज़्यादा नहीं रखते, तो ज़्यादा खाया भी नहीं जाता है फिर, वरना फालतू में ना डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ फिर लगा ही रहता है। यहाँ देखिए मैंने सरसों के तेल में जो है ना, मैंने थोड़े से प्याज डाल दिए हैं।
सीधे मैंने राई का तड़का लगाया था। तो प्याज डाल दिए हैं और फिर उसमें हल्दी डाल दी, टमाटर डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी है और मूंगफली डाल दी है और टोमेटो बता दिया क्या, टोमेटो भी डाल दिया है। और फिर उसमें मैंने नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी मैंने डाल दिया। थोड़ा चटपटा सा पोहा बनाया था। खुशी को पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो भी क्या ही करे, उसका जो दांत है वो बीच में से क्रैक हो गया ना, इस वजह से उसको खानी पड़ रही है सारी चीज़ें, वरना वो तो ऐसी चीज़ें कभी ना खाए, सूखी रोटी खा ले, ऐसी लड़की है वो। खैर चलिए, उसे तो फास्ट फूड वगैरह चीज़ें बहुत पसंद है, तो उसके पेट में तकलीफ़ हो जाती है, तो फिर मैं उसे ज़्यादा देती नहीं हूँ। नहीं तो चाहे उसे रोज़ पिज्ज़ा, बर्गर, पुचके, गोलगप्पे, ये सारी चीज़ें डेली खिला दो। और यहाँ देखिए, मैं चम्मच ढूंढ रही थी बच्चों के लिए, लंच बॉक्स पैक कर दूंगी इनका। और आजकल अब मुझे थोड़ा सा ना आलस ही आता है, पता नहीं क्यों, और नींद पूरी नहीं होती है। इतनी बड़ी बड़ी रातें होने लगी हैं लेकिन नींद पूरी नहीं होती है। एक तो लेट नाइट तक सोया नहीं जाता, ऊपर से सुबह जल्दी, थोड़ा सा जल्दी तो उठ ही जाते हैं, ज़्यादा तो जल्दी नहीं उठती हूँ मैं। और आजकल तो ना रात में ठंडी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। रात में क्या, आज तो इतने ज़्यादा बादल लगे हुए थे ना कि आज तो दिन में भी इतनी ज़्यादा ठंडी थी। पतिदेव ने ना पंखा चला रखा था रूम में और मुझे लग रही थी ठंड, मैंने कंबल ओढ़ रखा था। बताओ, यहाँ पे देखिए नाश्ता मैं लगा रही हूँ हम दोनों का भी। पतिदेव ने भी नाइट में खाना नहीं खाया था, उनका भी कल हैवी लंच हो गया था। दिन में लेट नाइट लंच बता रही हूँ दोस्तों। बताओ, मैं भी बोलते बोलते क्या ही बोल जाती हूँ। लेट ही कल उन्होंने लंच किया था, घर से बाहर थे ना, तो उन्होंने फ्री होके 2:30, 3, 4 बजे से उन लोगों ने लंच किया था। और लंच करने के बाद में फिर उनको भी एसिडिटी वगैरह हो गई थी, तो फिर वो भी नहीं, उनको भी बाहर का खाना शूट नहीं होता है, तो उन्होंने भी ना डिनर वगैरह कुछ नहीं किया था। वो 9:30 बजे के करीब आ गए थे। चलिए, अभी हम लोगों ने किया नाश्ता, और ये देखिए यहाँ थोड़ी थोड़ी ना बूंदाबांदी सी होने लगी है और बाहर गद्दे वगैरह रखे हुए हैं, तो मैं इनको फोल्ड करूँगी। और आज का मौसम देखिए, सारा दिन ही मौसम आज का ऐसा रहा, कुछ कुछ छांटे आ रही थी, बारिश की बूंदें सी पड़ रही थी। और मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन अच्छे से ना मोबाइल में वो चीज़ें कैप्चर हो नहीं पाती हैं जैसी आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब जो मैंने वाइट शॉट लिया ना, इसमें थोड़ा बहुत कुछ कैप्चर हुआ कि बादल लगे हुए हैं। तो देखिए, सूर्य देवता तो निकले ही नहीं सारा दिन ही। और मैं कल कपड़े धो के ले आई थी, वो मैंने बाहर इस पे रस्सी पे सुखा रखे थे, तो बस वो सूख गए अच्छे से। इनको भी अब उतार लेंगे। और फिर मैंने बनाई एक बार फिर से चाय, और चाय बनाने के बाद में हम दोनों ने पी सुकून वाली चाय। इसके बाद में देखिए, मेरे घर की पूरी साफ़ सफाई करूँगी मैं शुरू, क्योंकि अभी पानी का कैन मैं उठा के ले आई थी। साफ़ सफाई शुरू क्या करूँगी, मैंने साफ़ सफाई तो कर ली है। देखिए, किचन को मैंने अच्छे से चमका दिया है, पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया। मेरा मन तो था कि मैं आज से ही क्लीनिंग शुरू कर दूं, लेकिन यार फिर वही होता है कि घर में पतिदेव हो या बच्चे हो, तो फिर क्लीनिंग वगैरह बीच बीच में ना टोकते ही रहते हैं, फिर हो नहीं पाता है। तो मैं अकेली रहती हूँ ना, तब मैं करती हूँ। फिर देखिए, यहाँ पे थोड़े से ना काचर थे, तो मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। तो ये काचर थे, तो मैंने इन काचर को बॉयल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि काचर का रायता बनाऊंगी। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और लेट नाइट खाना बनाया था मैंने अपने लिए, 2 रोटियां बनाई थी 9, 9:30 बजे। तो फिर मैंने परात नहीं धोई थी दोबारा से, तो फिर मैंने देखिए आटा इसी में लगाना शुरू कर दिया और डब्बे को भी खाली कर दिया। डब्बे में धो के रख दूँगी आज दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, ताकि सूख जाएंगे ना, तो फिर मैं आटा वाटा फिल करके रख दूँगी इनमें अच्छे से। और धूप निकलेगी तो मैं धो के सुखा दूँगी, नहीं तो फिर मैं कल ही वॉश करूँगी इनको भी। और अभी फटाफट से आटे में डालूँगी थोड़ा सा नमक और थोड़ा सॉफ्ट आटा लगा लूँगी। थोड़ा सा नमक मैंने काचर में भी डाल दिया ताकि जल्दी से पक जाए। और चलिए, लगा लेते हैं अभी आटा। और फ्रिज में से मैंने पानी की बोतल निकाल ली है, ठंडा नहीं है, फ्रिज मैंने बंद कर रखा, आपको दिख ही रहा होगा। और बस ये अभी मैंने भर के रख दी थी बोतल सारी फ्रिज में, क्योंकि फिर पानी मैं कहाँ ही डालूँ, पूरा कैन रोज़ की रोज़ हम कैन भरवा लेते हैं पानी का। और अब सर्दियों में इतना ज़्यादा पानी पिया नहीं जाता है, तो मैं इस बोतल वाले पानी से कर लूँगी, आटा लगा लूँगी। और आटा अभी का भी दोपहर का भी दोनों टाइम का ही लगा लूँगी। अच्छा, ये दोपहर का ही लगा रही हूँ मैं आटा, बच्चों को तो सुबह दे ही दिया था। मैं भी ना आजकल आधी नींद में रहती हूँ, क्या बोलती हूँ क्या नहीं बोलती मुझे खुद ही कुछ समझ में नहीं आता यार। तो बस अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो अभी चटपटा गर्मा गर्म घी मसाला ये सब ज़्यादा खाने का मन करता है बारिश में और सर्दी में। लेकिन दोस्तों, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा अपनी हेल्थ का,
मैंने मम्मी को बोला है कि मम्मी बाजरे का आटा पीस देना, ताकि अभी बाजरे की रोटियां खानी शुरू कर दें, वरना तो मैं तो इतनी मोटी हो जाऊंगी। कहीं घूमने भी नहीं जा पाते हैं इतनी सर्दी में ना, फिर बाहर घर से निकला ही नहीं जाएगा। कोशिश तो बहुत करते हैं कि चलें सुबह जल्दी उठ के, लेकिन हो ही नहीं पाता है। और बच्चों को भी अकेले नहीं छोड़ा जाता और बच्चों से चला नहीं जाता, बताओ हम भी क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आटा मेरा लग गया है बातों ही बातों में। और बच्चों को मैं उठाऊं ना उठाऊं, बच्चे खुद से भी अब तो उठने लगे हैं। सुबह के 5 बजे बच्चे उठ जाते हैं। और पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का जो प्रकोप है वो मैं झेल चुकी हूँ हाल फिलहाल। तो बस अभी मुझे डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए मुझे जब तब भी याद आता है मैं पानी पी लेती हूँ और बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ। यहाँ देखिए मौसमी रखी हुई थी, बच्चों के फ्रेंड्स ने दी थी, एक्चुअली खुशी की दोस्त ने दी थी, और मैंने सोचा चलो खड़ी हूँ छिली हुई रखी है तो मैं खा लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे इतनी खट्टी थी ना ये मौसमी कि मैंने तो फिर एक ही खाई और एक टुकड़ा ही खाया, बाकी तो मैंने फेंक ही दी और अपने हैंड वॉश वगैरह कर लिए, फिर से छोड़ दिया मैंने। मैं नहीं खा पाती हूँ खट्टी चीज़ें। और यहाँ देखिए अभी पक गए हैं सारे के सारे काचर, और अभी रोटियाँ बनाऊँगी फटाफट से। तो चलिए तवा तो मैंने रख ही दिया है और मैं चली गई थी बाहर, पता नहीं मैं क्या ही करने गई थी, कुछ तो काम था मुझे। और यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने पलथन के लिए आटा रखा था, तो अभी सबसे पहले गैया मैया की रोटियाँ बनाएंगे और उसके बाद में बनाएंगे खुद के लिए खाना। बच्चों के लिए मैं चूरमा चूर के रखूँगी, तो दोनों चूरमा खाएंगी। खुशी के दांत में फिर खाया नहीं जाता है, तो उसके लिए तो मैं चूरमा बनाऊंगी। और फिर अकेले के लिए क्या ही बनाऊं, दूसरी हमारी हैप्पी भी हमारी बच्ची है, तो फिर उसके लिए क्यों ना बनाऊं भाई, उसको अकेले को तो नहीं खिला सकती ना। और वैसे भी हम मम्मियाँ होती हैं ना, बच्चों को बराबर बराबर रखती हैं, तो वो वाली बात है। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बच्चे के लिए क्या ही बनाएं, फिर दूसरा बच्चे के लिए भी बना देते हैं। तो फिर मैं दोनों के लिए चूरमा बना दूँगी, 2-2 रोटी का, उनका पेट भर जाएगा। हम लोग खा लेंगे रायता रोटी, वैसे भी वो दोनों की दोनों रायता नहीं खाती हैं। तो चलिए फटाफट आप म्यूजिक के साथ एंजॉय कीजिए। और फिर मैंने मंगवा लिया था मंगवा क्या लिया था, ऑर्डर तो मैंने काफ़ी पहले किया था, लेकिन आया वो आज है ऑर्डर। और मैंने जो किचन टॉवल होते हैं ना माइक्रो फाइबर वाले, वो मंगवाए थे मीशो से, सेल चल रही है वहाँ पे। तो आप लोग बोलेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी। वैसे 186 रुपये में आए थे, 4 किचन टॉवल थे। लेंथ तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 186 में ठीक ही थे वो। तो पतिदेव अपनी गाड़ी के लिए रखते हैं, मुझे सेम वैसे ही चाहिए थे। तो पतिदेव ने बोला कि चलो अगर तुम्हें यही है कि तुम्हें यही चाहिए तो फिर तुम कर लो ऑर्डर, मैं तो पता नहीं कब ही जाऊँगा। यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ रायता। तो रायते के लिए जो काचर मैंने बॉईल किए थे ना, वो अच्छे से पक गए हैं। अच्छे से तो नहीं पके थे, वरना इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, लेकिन हाँ पक ही गए थे। तो मैं उनको फोड़ ले रही हूँ, फोड़ना ही बोलते हैं हम लोग, तो तोड़ लीजिए उन्हें। और मैं जो उखली मूसली वाली मूसली होती है ना, इससे मैं थोड़ा थोड़ा कूट लूँगी, क्योंकि थोड़े से टाइट थे, फिर पतिदेव खाते नहीं अच्छे से। तो इन्हें कूट लूँगी, इनमें डाल दूँगी दही। और दही हमारे घर का है, गाय भैंसों का है। हमारे घर में मेरी मम्मी जमाती हैं दही वगैरह, तो फिर दही अच्छा सा है। तो हम जो आजकल मिलता है ना, दही में पानी मिला के पतला कर लेते हैं लोग रायते को, तो वो वाली चीज़ें हमें पसंद नहीं है। हम तो एकदम थिक वाला ही दही खाते हैं। तो यहाँ देखिए दही के बाउल भरे हुए थे, तो मैंने फटाफट से रायते में डाला दही। अब मैं डालूँगी भुना जीरा पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी रेड चिल्ली, थोड़ा काला नमक, थोड़ा रेगुलर सॉल्ट, और ये सारी चीज़ें डालूँगी। आप चाहें तो साबुत मिर्ची और राई जीरे हींग का तड़का भी लगा सकते हैं, घी में लगा लीजिए, सरसों के तेल में लगा लीजिए। मैं नहीं लगाऊंगी, मैं सिंपल ऐसे ही रखूँगी। सब्जियों में तो हम तड़का खाते ही हैं तेल वगैरह, तो दही क्यों ना हम यूं ही खा लें। तो रायता हेल्दी तो होता ही है, तो इसमें भी तड़के का क्या काम। तो फिर ये देखिए मैं पतिदेव के लिए लगा रही हूँ खाने की प्लेट। पहले कान्हा जी के लिए प्लेट लगेगी, फिर मेरे पतिदेव के लिए प्लेट लगेगी खाने की। तो यहाँ मैंने देखिए कटोरी में रख दिया रायता, और साथ में रखूँगी घी लगा के रोटियाँ। तो जी यही है आज की सिंपल सी हमारी लंच की प्लेट। और दोस्तों आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट मुझे करते नहीं हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए।
और ये देखिए टॉवल आ गए थे, तो ये है वो ठीक ठाक है, मंगवा लीजिएगा, काम चलाऊ ही हैं। वैसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी ठीक है, काम चल जाएगा डस्टिंग वगैरह के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।